जय जय सिया राम। आसुरी शक्तियाँ जब बढ़ जाती है तो उनके विनाश के लिए हर काल में, हर युग में एक दैवी शक्ति अवतरित होती है। ऐसे ही जब सतयुग में अहंकारी रावण और उसकी आसुरी शक्तियों के अत्याचारों से समस्त संसार त्राही त्राही कर उठा, तब अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया और रावण रूपी आसुरी शक्तियों का संपूर्ण विनाश किया। इसी दिन से अर्थात रावण वध के दिन को ही दशहरे का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व अश्विन शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। ज्योतिर्निबंध में लिखा है कि अश्विन शुक्ल 10वीं को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल अर्थात काल चक्र होता है। यह सब कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। विजयादशमी भारत का राष्ट्रीय पर्व है। मुख्य रूप से यह क्षत्रियों का त्योहार माना गया है। 10वीं के दिन रामचंद्र जी की सवारी बड़ी सज धज कर धूमधाम के साथ निकाली जाती है और रावण वध की लीला का प्रदर्शन होता है। भारत भर में स्थान स्थान पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि के पुतले जलाए जाते हैं। इस दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संबंध में एक कथा है जो पौराणिक है। वह कथा इस प्रकार की है। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बतलाया कि अश्विन शुक्ल 10वीं को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और सिद्धि को देने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी उत्तम कहलाता है और शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। क्षत्रिय लोग इसे अपना मुख्य त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके सेना को पूर्ण रूप से सज्जित कर पूर्व दिशा में जाकर शमी का वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे कि हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय करने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष जिस प्रकार धारण किया और श्री रामचंद्र जी से जो प्रिय वाणी कही, उसी प्रकार हमारी भी रक्षा करना और हमारे राज्य की भी रक्षा करना। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था और किस कारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसे प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा करके मुझको समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में चाहे जहाँ रहे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहना होगा। कि इस अज्ञातवास में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। उस समय भी यही काल चक्र अर्थात विजय नामक काल का समय था और शमी के वृक्ष ने 1 वर्ष तक अर्जुन और पांडवों के हथियारों की रक्षा की थी। विजयादशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष का पूजन कर उससे प्रार्थना की तो शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसीलिए विजय काल में भी शमी वृक्ष की पूजा अवश्य की जानी चाहिए। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें बतलाया कि हे राजन, विजयादशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा बाजे गाजे के साथ
मंगलाचार करना चाहिए। उसे उसी दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान कर अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिग्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्रादि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल लौट जाना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार विजयादशमी के दिन इस प्रकार की तंत्र और मंत्र साधना करने का भी विधान है। इस दिन सच्चे मन से कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो कार्य सिद्ध अवश्य होता है। जय जय सिया राम। विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।